अमित और पीहू के पिता आपस में घनिष्ठ मित्र थे। अमित इंजीनियरिंग के आखिरी वर्ष में था, तभी पीहू के पिता ने अमित के पिता से उसके लिए पीहू का रिश्ता मांग लिया था। या तो विदित ही था कि कोर्स के बाद जॉब मिल ही जाएगी, और तब तक इंतजार इसलिए नहीं किया कि जॉब के बाद उस रिश्ते की अहमियत उसके पैकेज के आधार पर तय की जाती, जिसे परपोरित करना निश्चय ही उनके लिए संभव न हो पाता। मित्र होने के नाते अमित के पिताजी ने भी रिश्ता सहर्ष स्वीकार कर लिया। लड़की परिवार सब देखे भाले थे। पीहू एक स्कूल में टीचिंग भी कर रही थी, खूबसूरत भी ठीक ही थी। दोनों पक्षों की तरफ से शादी करने का निर्णय अमित की जॉब के बाद ही लिया गया। अमित का कोर्स अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन में उसी मुंबई की एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी की तरफ से उम्मीद से कई गुना पैकेज और पोस्ट ऑफर की गई। अमित और घरवाले तो फूले नहीं समा रहे थे, पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे उनके। खुश तो पीहू के घरवाले भी बहुत थे, लेकिन अमित के घरवालों के बदले हाव भाव को देखकर अचानक आशंकित भी हो उठे थे। अब वे बात बात पर अमित के पैकेज और उसके लिए आने वाले रईस घरों के रिश्ते की बात सुना कर उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से यह एहसास दिलाते रहते थे कि उन्होंने मित्रता के मोह में रिश्ता करने में जल्दबाजी कर दी। और वही हुआ जिस शंका का फन बहुत दिनों से पीहू और उसके घरवालों के मन में सिर उठा रहा था। अमित के पिता एक दिन आकर अपने मित्र को आग्रह कर गए कि तुम तो जानते हो कि अमित तो अब मुंबई में रहेगा, और महानगर में रहने और गृहस्थी के ही इतने खर्च हैं, कितनी भी सैलरी हो कम ही लगती है। वहाँ के घरों का किराया ही इतना है कि भविष्य के लिए सेविंग्स तो हो ही नहीं सकती। इसीलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि वह वहाँ खुद का मकान ले ले। मकान पीहू के ही नाम से लेंगे। बैंक वालों से लोन की बात भी कर ली है। जितनी भी मासिक किस्त बनेगी बस वो ही आपको हर महीने चुकानी होगी। आप पर भी एक मुश्त दहेज का दबाव नहीं होगा, और घर भी बन जाएगा बच्चों का। इसके अलावा बारात की अच्छे से खातिरदारी, लेन देन तो है ही, और उस नए घर के गृहस्थी का जरूरी सामान भी देख लीजिएगा। अब खाली मकान में जाकर थोड़ी रहेंगे बच्चे। ऐसा कहकर वो चले गए। पीहू के पिताजी एक साधारण ईमानदार क्लर्क बस इतना ही कर पाए थे कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाकर अपने पैरों पर खड़ा कर दें, और इज्जत से बिना किसी सोसापंती आडंबर के उनका विवाह कर सके। अमित के पिताजी की इतनी उम्मीदों शर्तों से तो उनके भविष्य में मानो अंधकार ही छा गया। अचानक बीपी हाई हो गया और छाती में भी कुछ दर्द महसूस हुआ। तुरंत पास के हॉस्पिटल ले जाया गया। समय पर इलाज मिलने से कोई बड़ी दुर्घटना होने से तो बच गई, लेकिन पीहू को बहुत धक्का लगा इस घटना से। उसकी और अमित की अक्सर फोन और चैट पर बात होती रहती थी। उसने जब उसके पिता के प्रस्ताव और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अपने पिता की तबीयत के बारे में बताया और पूछा कि तुम अपने पिता को समझाते क्यों नहीं? क्या उन्हें मेरे पिता की हैसियत का अंदाजा नहीं? फिर ऐसी शर्तों का क्या मतलब? उसके जवाब में अमित ने कहा कि मैं बड़ों की बातों में दखलंदाजी नहीं करता, जो मेरे लिए उचित होगा वो ही निर्णय लेंगे वे। पीहू उसका ऐसा जवाब सुनकर हैरानी के साथ साथ शॉक्ड भी हो गई कि क्या ये आजकल के पढ़े लिखे नौजवान की सोच है? क्या यह होगा मेरे सपनों का, मेरे जीवन का कर्ता धर्ता, जो अपने लिए ही उचित अनुचित का निश्चय करने में सामर्थ्य नहीं? बहुत कसमकस असमंजस के बाद उसने एक निर्णय लिया और पिता के सामने जाकर बोली, आपने मुझे इसलिए पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया ना, ताकि मैं अपने जीवन का सही गलत बुरा भला सोचकर अपने समझदारी अपने विवेक से स्वयं निर्णय ले सकूं, अपने स्वाभिमान का गरिमा का मान रख सकूं। तो उसी के आधार पर बहुत कुछ सोचकर आज मैंने फैसला किया है कि मैं अमित से शादी नहीं करूंगी। एक तो दहेज का लोलू उसका परिवार मेरे गुणों का नहीं, हमारे धन का अभिलाषी है। वो तो कभी मुझे मान देंगे नहीं, और देंगे भी तो मेरे व्यक्तित्व नहीं दहेज के कारण। मैं क्यों अपने माता पिता भाई बहनों को अपने सुख के लिए कर्ज की आग में धकेल दूं? और किसके लिए? उस जीवन साथी के लिए जो मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं ले सका, जो खुद इतना कमजोर है। उसके कंधों के सहारे मैं कैसे अपना जीवन सौंप दूं? क्यों मैं अपने जीवन के मूल्यांकन का अधिकार उसे सौंप दूं, जो अपने और मेरे लिए उचित और अनुचित का निर्णय स्वयं लेने में समर्थ नहीं है? इससे पहले कि उनकी तरफ से मना हो, आप मना कर दीजिए शादी के लिए। आखिर यह एक बेटी के सम्मान और अधिकार का प्रश्न है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।